जी तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 18 का लेक्चर नंबर 6 है। और आज के लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ये वाला टॉपिक पढ़ना है। स्विच के बारे में ये तो हम जानते हैं कि स्विच किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फर्ज कर लें, मेरे पास यहां पर एक सर्किट है जिसमें इस तरफ एक बल्ब लगा हुआ है और ऊपर आपको एक एमीटर नजर आ रहा है, जो मिली एम्पेयर में करंट को मेजर कर रहा है। फर्स्ट कर लें, इसकी मदद से हम करंट को चेक कर लेंगे, करंट कितना फ्लो कर रहा है। और नीचे, इस तरफ नीचे आपको एक बैटरी नजर आ रही है जिसका पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव फर्ज कर लें नीचे है। और दूसरी तरफ आपको एक स्विच नजर आ रहा है। अब ये स्विच क्या करेगा? जाहिर बात है, अगर मैं इसको ऑफ रखूंगा तो ये लूप को कंप्लीट नहीं होने देगा और करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब रोशन नहीं होगा। और जैसे ही स्विच को मैं ऑन कर दूंगा तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर बात है, लूप कंप्लीट हो जाएगा और जब करंट का पाथ कंप्लीट हो जाए तो फिर करंट फ्लो करता है और जब करंट फ्लो करेगा तो जाहिर बात है ये बल्ब रोशन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस स्विच की जगह पर हमने ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करना है। लेकिन इससे पहले कि हम ये काम करें, हम पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज बताया था कि ट्रांजिस्टर को हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं, मैं सेम वही सर्किट यहां पर शो कर देता हूं। ये वाला जो सर्किट है इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसकी जगह पर हम लास्ट लेक्चर वाला जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट था ना, वो मैं यहां पर यूज कर देता हूं। देखें, आपको इसमें उस तरफ बेस नजर आ रहा है, इस तरफ कलेक्टर नजर आ रहा है और दरमियान में जो नीचे एमिटर है जिसको हमने बेस और एमिटर कलेक्टर के दरमियान कॉमन किया हुआ है। अब देखें हुआ क्या, उस तरफ आपको एक रेजिस्टर भी लगा नजर आ रहा है आर बी के नाम से, इस तरफ आपको एक रेजिस्टर आर सी के नाम से नजर आ रहा है। साथ ही आपको एक इधर बैटरी और एक उस तरफ बैटरी नजर आ रही है, जो बाइसिंग के लिए हमने लगाई थी लास्ट लेक्चर में। अब यहां पर दो फॉर्मूले हैं जो लास्ट लेक्चर की डेरिवेशन में आपने पढ़े थे, मैं उनका रेफरेंस देना चाहता हूं ताकि इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम आज के टॉपिक को ठीक से एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा था कलेक्टर करंट का, जो आपको यहां पर आउटपुट पे कलेक्टर करंट नजर आ रहा है। इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई सी इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय आई बी। अब आई बी क्या है? बेस करंट है यानी इनपुट करंट है। बीटा क्या है? करंट गेन है। और आई सी क्या है? आउटपुट करंट यानी कलेक्टर करंट है। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर हम आई बी की थोड़ी सी ही वैल्यू सप्लाई कर देंगे ना, तो बीटा से मल्टीप्लाई होके हमें आई सी की बहुत हैवी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बीटा करंट गेन है और इस बीटा की वैल्यू 1 से काफ़ी बड़ी होती है। तो जब 1 से बड़ी वैल्यू को आप आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आई सी का जो आंसर है वो तो काफ़ी बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब है ये इक्वेशन तो हमें ये वाली बात समझा रही है, जिसमें हमने समझा कि आई बी की थोड़ी सी वैल्यू से आई सी की बहुत हैवी वैल्यू हमें मिलेगी। दूसरी एक इक्वेशन हमने आउटपुट वोल्टेज के लिए लिखी थी, जो हम कलेक्टर और एमिटर के दरमियान लेते हैं। मैं वो डायरेक्ट ही यहां पर लिख देता हूं, वी आउटपुट या वी सीई, जिसे हमने वी आउटपुट कहा था, वी नॉट या वी आउटपुट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। अब आई सी आर सी क्या था? आई सी आर सी, ये जो कलेक्टर के साथ रजिस्टर लगा हुआ है ना आर सी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप था। आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और वीसीसी क्या है? ये जो सप्लाइड वोल्टेज है जो आउटपुट पे हमने यहां पर लगाई हुई है। और वी आउटपुट या वीसीई, जिसे हम कलेक्टर और एमिटर के दरमियान पोटेंशियल कहते हैं, ये क्या है? ये वो वाला पोटेंशियल ड्रॉप है जो हमें कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में मिल रहा है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि ये सारी थ्योरी जो मैं अभी बताने लगा हूं, इसी का काम है स्विच वाले टॉपिक में, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में। देखिए, अगर हम आई बी की थोड़ी सी वैल्यू सप्लाई कर देंगे ना, तो कलेक्टर करंट हैवी फ्लो करेगा उस ऊपर वाले इक्वेशन से। और जब कलेक्टर करंट हैवी फ्लो करेगा तो ये दूसरी इक्वेशन जो मैंने आपको अभी बताई है, कलेक्टर करंट हैवी फ्लो करने का मतलब है कि इस आर सी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया है
और जब आरसी की अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज जो हम कलेक्टर और एमिटर के दरमियान ले रहे थे वो काफी कम हो जाएगी। ये मेन पॉइंट है हमारा। अब जैसे जैसे आईसी की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी, आउटपुट वोल्टेज यानी कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। और वो इतना कम हो जाता है कि अप्रोचेस टू जीरो होता है, तकरीबन 0.1 वोल्ट। और जब कलेक्टर और एमिटर के दरमियान तकरीबन 0.1 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कलेक्टर और एमिटर तकरीबन सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं। और अगर ये सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं तो मैं कह सकता हूं, इमेजिन कर सकता हूं कि ये कलेक्टर और एमिटर एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए हैं। और कलेक्टर और एमिटर का एक दूसरे से ज्वाइन होने का क्या मतलब है कि स्विच ऑन हो गया है। यानी कलेक्टर और एमिटर के दरमियान आप जो कुछ भी लगाएंगे वो चल पड़ेगा। अब मैं आपको सेम यही कॉन्सेप्ट उधर ऊपर वाले सर्किट में समझाने लगा हूं। करना हमने सिर्फ ये है कि हमने ये जो नीचे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना, इसको उठाकर हमने ऊपर वाले सर्किट में स्विच की जगह पे लगा देना है। गौर से देखिएगा मेरी बात, गौर से सुनिएगा और साथ साथ ये डायग्राम को भी गौर से देखिएगा। देखिए स्विच के जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो दो कॉन्टैक्ट्स है ना, जो दो टर्मिनल्स हैं, उन दोनों की जगह हम इस ट्रांजिस्टर को उठाकर इस तरह से लगाएंगे कि ऊपर कलेक्टर आ जाए और नीचे एमिटर आ जाए। यानी जो दो स्विच के टर्मिनल्स थे उन दोनों टर्मिनल्स की जगह एक की जगह कलेक्टर और दूसरी जगह एमिटर आ गया। और जाहिर बात है ये जो बेस है ये दूसरी तरफ आ गया, बेस दूसरी तरफ चला गया। और बेस के साथ जो आर बी लगा हुआ था, फिलहाल मैं इसे भी लगाए रखता हूं। और साथ इनपुट पे आपको जो बैटरी नजर आ रही थी वो भी ऊपर चली गई। ठीक है, अब जरा गौर से सोचिएगा कि जो ऊपर वाला सर्किट है, क्या ये भी ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एम्पलीफायर की तरह का सर्किट नहीं बन गया? इमेजिन करें, देखें नीचे वाले सर्किट में जहां आर सी लगा हुआ था, ऊपर वाले सर्किट में वहां पर बल्ब लगा हुआ है और बाकी सारा कुछ तो वही है। बस हमने क्या किया है, ऊपर जहां स्विच लगा हुआ था उसकी जगह हमने ट्रांजिस्टर को लगा दिए इस तरह से कि स्विच के दोनों टर्मिनल्स में से एक टर्मिनल पे कलेक्टर और दूसरे टर्मिनल पर एमिटर है। अब एक छोटी सी तब्दीली हमने ये करनी है कि जो उस तरफ आर बी लगा हुआ है ना, जो नीचे वाले सर्किट से ऊपर शिफ्ट हुआ था आर बी, उसकी जगह अब हम एक आर्म स्विच लगा देते हैं, जो एक नॉर्मल जो भी स्विच होता है। ठीक है, अब मैंने उसकी जगह वो वाला स्विच लगा दिया। अब गौर से मेरी बात सुननी है आपने। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही उस स्विच को जो बेस के साथ लगा हुआ है उस स्विच को मैं ऑफ करूंगा ना, तो बेस में से जो करंट फ्लो कर रहा था ना, जो आपको पहले नजर आ रहा था, वो ऑफ हो जाएगा। जब बेस करंट जीरो हो जाएगा तो आप यहां देखें, जो कलेक्टर वाला रिलेशन आपने देखा था आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, जब आई बी जीरो हो गया तो आई सी भी जीरो हो जाएगा। और जब आई सी जीरो हो जाएगा तो जाहिर बात है आपको आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी क्या रीजन है ये जरा गौर से देखिएगा। अब यहां पर वी आउटपुट का दोबारा से फॉर्मूला लिखें जो हमें कलेक्टर और एमिटर के दरमियान मिल रहा था। देखें अब वी आउटपुट किसके इक्वल आ जाएगा, वी आउटपुट वी सी सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी वी आउटपुट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, काफी ज्यादा हो गई है। इनके दरमियान आप यूं समझ लें कि कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए वी आउटपुट की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई है। और वी आउटपुट की वैल्यू कितनी हो गई है, वीसीसी के बराबर हो गई है। अब आप कह सकते हैं कि इनके दरमियान इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा होने का मतलब यह है कि इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन इन्फिनिटी हो गई है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो गई है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जो वी आउटपुट का रिलेशन आपने लिखा था, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, आई सी की जगह जब आप जीरो पुट करेंगे तो आपको वी आउटपुट तकरीबन वी सी सी के बराबर मिल जाएगा। हम एज्यूम कर सकते हैं कि वी आउटपुट की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है
और इतनी ज्यादा वी आउटपुट की वैल्यू होने का मतलब यह है कि इस कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, जो जंक्शन की रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा हो गई है, तकरीबन इन्फिनिटी हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा। और करंट फ्लो, जब जारी बात है कलेक्टर करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो फिर बल्ब रोशन नहीं होगा। तो ये मैंने जो अभी आपको कंडीशन बताई है, दिस इज स्विच ऑफ कंडीशन। अब हम बात करते हैं स्विच ऑन कंडीशन की, यानी ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से एज अ स्विच ऑन यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, वो जो बेस के साथ आपने स्विच लगाया हुआ है, बेस के साथ जो आपने स्विच लगाया है, उस स्विच को ऑन कर दें। जब बेस स्विच को आप ऑन करेंगे तो बेस करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। बहुत थोड़े से बेस करंट की वजह से भी इस IC का जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है, IC इज इक्वल टू बीटा IB, बहुत थोड़े से बेस करंट की वजह से भी बहुत हैवी कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। और बहुत हैवी कलेक्टर करंट फ्लो करने से बल्ब रोशन हो जाएगा। अब इसका एक दूसरा मतलब भी है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर आप आउटपुट का रिलेशन देखें, आउटपुट वोल्टेज का, वो क्या था, VCC माइनस ICRC। जब IC की वैल्यू बहुत ज्यादा शूट कर गई, यानी कलेक्टर हैवी करंट फ्लो कर रहा है, तो गौर करें जो पोटेंशियल ड्रॉप है RC के अक्रॉस, RC की जगह हमने बल्ब लगाया हुआ था ना, अब बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इतना ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज है, जिसे आप V आउटपुट से जाहिर कर रहे थे, वो इतनी कम हो जाएगी कि अप्रोचेस टू जीरो होगी, क्योंकि वो माइनस हो रहा है ना। देखें, VCC से ICRC माइनस हो रहा है। जब बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो जाहिर बात है आंसर छोटा आएगा। तो कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इतनी कम हो जाएगी कि वो अप्रोचेस टू जीरो होगी। इसकी वैल्यू तकरीबन 0.1 वोल्ट होती है। और इसकी वैल्यू कम होने का क्या मतलब है, ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला याद करें। जब पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस भी कम हो रही है। सो वी कैन से दैट कि कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इतनी ड्रॉप कर गई है कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि कलेक्टर और एमिटर सेम पोटेंशियल पर आ गए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कलेक्टर और एमिटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं, ऑन स्विच के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। तो आप गौर करें, जिस जगह पहले हमने आम स्विच लगाया हुआ था, अब उसी की जगह हमने ट्रांजिस्टर को इस तरह लगाया हुआ है कि ट्रांजिस्टर के का कलेक्टर और एमिटर उन दो टर्मिनल्स की जगह लगे हैं, और इन्होंने एक दफा स्विच ऑफ और एक दफा स्विच ऑन के तौर पे बिहेव किया है। मैं यहां पर आपको स्विच ऑन वाली कंडीशन भी प्रॉपर दिखा रहा हूं, इसकी डायग्राम अलग आप देख सकते हैं, और स्विच ऑफ वाली कंडीशन जो मैंने पहले आपको समझाई थी वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब एक छोटी सी बात जो आप सोच रहे होंगे, ये आप वाकई सोच रहे होंगे जो मैं अभी बात कहने लगा हूं, कि भाई यहां पर हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जब हमने IB सप्लाई नहीं किया तो IC भी नहीं आया और बल्ब ऑफ हो गया। जब हमने IB सप्लाई किया तो IC भी आया और बल्ब ऑन हो गया। यानी हम कह सकते हैं जी ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज कर रहे हैं। लेकिन IB सप्लाई करने के लिए भी तो हमने एक स्विच ही लगाया हुआ है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पता नहीं सर क्या पढ़ाई जा रहे हैं, हम ट्रांजिस्टर को उठा के उतार के उसकी जगह सिंपल स्विच लगा लें और जब मर्जी उसको ऑन करें, जब मर्जी ऑफ करें। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आप उसको उस तरह से नहीं ले रहे। गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी। बेसिकली अब मैं आपको यह बताने लगा हूं कि ट्रांजिस्टर को यूज करने का हमें क्या एडवांटेज है, ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करने का हमें क्या फायदा है। उसमें से एक एडवांटेज तो यह हो सकता है, गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपने अभी रिलेशन एक लिखा था IC इज इक्वल टू बीटा IB, जिसमें हमने यह साबित किया कि IB की थोड़ी सी वैल्यू ही सप्लाई करने से कलेक्टर हैवी करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है और ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन हो जाता है। अब फर्ज करें जो आपने IB सप्लाई करने के लिए स्विच लगाया हुआ है,
उसमें करंट की रेटिंग बहुत थोड़ी है, मतलब वो स्विच बड़ा हल्का फुल्का सा है, उसमें एक बहुत बारीक सी वायर आपने यूज की हुई है। फर्ज कर लें, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, जिसमें बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करवाने की गुंजाइश है। जब करंट एक हद से ज्यादा फ्लो करेगा तो वो स्विच जल जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, जो भी कुछ। तो यहां पर हम ऐसा स्विच भी यूज कर सकते हैं जिसकी करंट रेटिंग की कैपेसिटी बहुत थोड़ी है, यानी वो बहुत थोड़ा करंट बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन आप गौर करें, आउटपुट पे ट्रांजिस्टर के बाद जो कलेक्टर करंट हमें मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं, हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच अगर यूज करें तो इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए जो स्विच हम यूज कर रहे हैं वो हल्का फुल्का भी यूज कर सकते हैं, वेरी स्मॉल बेस करंट सप्लाई करने के लिए। लेकिन इसकी मदद से हम एक ऐसा लोड भी चला सकते हैं जिसको चलने के लिए ज्यादा करंट चाहिए होता है। तो ये बीच में जो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है जिसको हम एज अ स्विच यूज कर रहे हैं, यहां पर इसी का बेनिफिट हो रहा है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, इसका लेक्चर पहले ही थोड़ा सा लेंथी हो गया।